गुड इवनिंग एवरीवन। ये है डिमांड, दैट इज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस। तो अभी हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ मार्केट कर चुके, 60 क्वेश्चंस किए हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के, और टचवुड की सारे ही बच्चों के आंसर्स एकदम करेक्ट आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स हमने आपको कराए थे, तो न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हो और अब हैं एमसीक्यूज। टोटल मेरे पास राइट नाउ 20 एमसीक्यूज या 21 एमसीक्यूज हैं, वो सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं कि व्हाट आर द क्वेश्चंस। यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं हमारे, और फिर से मैं बोल दूं कि ये क्वेश्चन की फर्स्ट 10 पॉसिबल है कि मैं आप लोगों को लाइव कराऊंगी, और नेक्स्ट 10 आई कैन नॉट टेक द लाइव, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में ही जाएंगे। और एंड ऑफ द में इसके आंसर्स गिवन हैं, और ये है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम अभी आपको कराएंगे लाइव में, आपके साथ जुड़ेंगे, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपके साथ एप्लीकेशन में होंगे। तो इसको करने के लिए पहले मैं एक सजेशन दूंगी कि क्वेश्चंस करने से पहले जितने बच्चे भी जुड़े हुए हो, क्वेश्चंस करने के पहले सारे बच्चे पहले एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करो। ठीक है, पहले एक बार रिवीजन कर लिया करो कि हाँ हमें ये चैप्टर करना है, उसके बाद जुड़ा करो एमसीक्यूज में। तो ये है हमारे क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट डूइंग फ्रॉम 1। और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन वाले, मैंने टेलीग्राम में ये भेज दिया है, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ लो, सबका पढ़ा हुआ टॉपिक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर बताइए कि क्या करना है मुझे। आई एम हैविंग अ साइड। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड, देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स इवन आफ्टर राइज इन इट्स प्राइस। नो चेंज, देयर इज नो चेंज। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन डिमांड। डिमांड में कोई चेंज नहीं है, नॉट प्राइस। डिमांड में कोई चेंज नहीं है। इवन आफ्टर राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस घट जाता है, प्राइस बढ़ घट रहा है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं है। तो ये कौन सी डिमांड होती है? इलास्टिसिटी, दैट इज अ परफेक्ट है, या इन इलास्टिक है, लेस है, हाईली है? तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात कह रहा है, इवन आफ्टर राइज इन प्राइस, कोई चीज 10 रुपए से 20 रुपए हो गई है, 30 रुपीज हो गई है, लेकिन अगर हम किसी क्वांटिटी की डिमांड 2 करते हैं, हम 2 ही कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। कह रहा है हमारी जो राइज इन प्राइस में कोई अफेक्ट नहीं डाल रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। यस, तो ये कौन सी होती है? आप लोग ये गेस कर लो और बताओ ये कौन सी डिमांड होती है। कुछ ऐसा ही कह रहा है ना, जो कह रहा है वही ड्रॉ हो गया। नो चेंज इन डिमांड, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, इधर द प्राइस राइजेस, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो ये कौन है? ये हिलेगी नहीं अपनी जगह से, ये इन इलास्टिक है। क्या है? बेलोचदार। इन इलास्टिक अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इज दिस ओके? इज दिस? आंसर साथ साथ करते चलिए, जिसको नहीं आ रहा वो समझते चलो। जितने भी बच्चे हैं मैं सबको बता दूं, एप्लीकेशन में 30% का डिस्काउंट है टिल दिवाली। इट मींस 4th ऑफ नवंबर तक का डिस्काउंट है। 4th ऑफ नवंबर के बाद कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्काउंट लॉन्च नहीं होगा। तो जिसको भी एप्लीकेशन लेना है ले सकता है, उसके बाद कोई भी डिस्काउंट हम लोग अलॉट नहीं कर पाएंगे, सॉरी टू से। ऑलरेडी बहुत लेस पैसे पे एप्लीकेशन मिल रहा है, और एप्लीकेंट्स जितने जुड़े यहाँ पे बता सकते हैं किस तरह से क्लासेस चल रही हैं। ठीक, इट्स फाइन। तो इसका आंसर क्या था? दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट योर टर्न। When elasticity of demand for a product will not be higher, जब डिमांड बहुत ज्यादा हायर नहीं होती है इलास्टिसिटी, तो कह रहे इट इज कंसीडर्ड अ नेसेसिटी बाय इट्स बायर when more substitute for the product are available, several no। अब देखो, अगर मान लेते नहीं पढ़ा, छोड़ दो, नहीं पढ़ा आपने ये टॉपिक, क्वेश्चन पढ़ो। when it is an expensive commodity, no positive relation।
तो जब कंसीडर्ड होता है नेसेसिटी, द्वारा अनिवार्य माना जाता है, नेसेसिटी है, लेना ही लेना है, उसमें प्राइस का कोई असर ही नहीं पड़ना, सामान खरीदना ही खरीदना है, नेसेसिटी है। आटा महंगा हो गया, खाना बंद कर दोगे, सॉल्ट महंगी हो गई, खाना बंद कर दोगे, यू कैन नॉट स्टॉप टेकिंग योर नेसेसिटी गुड्स, दैट इज वाई। नेक्स्ट, demand for good is less elastic when, demand for good is less elastic when, यहां पे आप ये करते हो, डिमांड इज क्या है, लेस इलास्टिक। जब प्राइस क्या होता है, प्रपोर्शनेट प्राइस इज मोर देन द चेंज इन डिमांड, यही होता है। मैंने 5 कंडीशन समझाई हैं आपको, अब तक में आपको 5 कंडीशंस पता है इलास्टिसिटी की, आप लोग पढ़ चुके हो। 5 कंडीशंस आर देयर फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस, ये पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्या था, सेम, फिर क्या था, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यस। तो अगर लेस इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस तो ज्यादा चेंज हो गया है, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आया, दिस इज नोन एज द लेस इलास्टिक। तो प्राइस चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, इज दिस और नॉट? कोई पंगा? नेक्स्ट प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इलास्टिक डिमांड, किसकी इलास्टिक डिमांड होगी? मैच बॉक्स ना नेसेसिटी है आपकी, करनी लेनी है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भैया पढ़ोगे तो लेनी है, दवाइयाँ लेनी है। एयर कंडीशनर्स क्या है, पैसे होंगे तो ले लेंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मर थोड़ी जाएंगे एसी के बिना। तो दिस इज दैट, फिर पंगा कुछ पल्ले पड़ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। If the price elasticity of demand for a commodity is less than, decrease in price would result in, यदि एक वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो, लेस हो, प्राइस कम हो, तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या होगा? If the price elasticity of demand for a commodity is less, right, demand is less than unity, less than 1, a decrease in price would result in, अगर decrease हो जाता है price तो क्या होगा? Proportionately less increase in the quantity demanded, ये less than 1 है तो obviously 1 से कम ही होगी, right, less than 1। प्लीज पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और सजेशन मान लीजिए कि पढ़ के ही करिएगा इसको सॉल्व। Which one of the following statement is correct? Higher numerical value of elasticity indicate larger effect of change in quantity demanded. Higher numerical value ज़्यादा elasticity दिखाता है. Elasticity of demand can vary only between 1 to yes or no. Please read the sentence first. Please read the sentence. Elasticity of demand can vary only between -1 to +1. यहाँ तक vary करता रहता है. The demand curve for all commodities which have unitary elastic will be rectangular. No. Elasticity of demand establishes the quantitative relationship between demanded of a commodity and no. Please let me know the answer. ये कर्व किसका दिख रहा है आपको? प्राइस में थोड़ा सा चेंज है,
रेदर देन डिमांड में ज्यादा, मोर इलास्टिक, यस और नो, इट इज हाईली इलास्टिक। समझ आ रहा है ना, ये ज्यादा है, हाईली इलास्टिक। नेक्स्ट प्लीज, if the percentage change increase in the quantity demanded of a commodity is less, the percentage fall in the price, increase in quantity demanded of a commodity is less than, कम है, less than कम है, साफ क्वेश्चन में ही आंसर है, less than 1 है, राइट? क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब आंसर समझ के करिए। ये टेलीग्राम में जा चुका है, आप लोगों के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, बैच 1 बैच 2 दोनों ही टेलीग्राम में जा चुका है, आंसर्स गिवन है। 10 क्वेश्चंस लाइव ले रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सिर्फ एप्लीकेशन में होंगे, तो काइंडली सही से इसको कर लीजिए। नेक्स्ट, मांग की कीमत लोच की सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित किया जा सकता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ट डिफाइंड, कैसे किया जा सकता है? चेंज इन द टेस्ट एंड कंज्यूमर नो, डिमांड और इनकम नो। डिमांड सिर्फ किसको किया जा सकता है? कंसीडर टू प्राइस। ओनली किसको कंसीडर करते हैं बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी है, सिर्फ किसको देखेंगे? प्राइस को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कौन इन्फ्लुएंस करता है? कौन करता है? कमोडिटी का नेचर करता है, इनकम भी करता है, अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट भी करती है, फैक्टर अफेक्टिंग है। सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी किसको? डिमांड को, राइट? तो अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं तो जुड़ते हैं किसमें? एप्लीकेशन में। और एप्लीकेशन वाले बच्चों को मैं बता दूं अभी राइट नाउ, ये आपकी जो क्लास आप लोग अभी राइट नाउ कर रहे हो मेरे साथ, ये प्रीमियर चल रही है, ठीक है? 9 बजे का लाइव आप देख रहे हो, और 11 से लेकर 20 तक की क्लास जो मैंने आज 12:30 बजे आफ्टरनून में कराई है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो है। तो आप लोग 11 से 20 12:30 पे मेरे साथ कर चुके हो। जिन्होंने नहीं की है वो जा करके एप्लीकेशन में कर लीजिए, और अनलिस्टेड वीडियो भी मैंने शेयर कर दी है। तो 12:30 पे जो आज क्लास हुई है 11 से 20, ठीक है? और ऐप में गई है सिर्फ, और अभी आप 1 से 20 तक 10 तक मेरे साथ कर रहे हो। फिर से मैं बता दूं, इसके बाद हमें सप्लाई करना है, तो सप्लाई को रेडी कर लीजिए सारे बच्चे कि सप्लाई सब लोग पार्टिसिपेट करके करिए। एप्लीकेशन में क्लासेस जा चुकी हैं, पढ़ लीजिए, पीडीएफ जा चुकी है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भेज दे रही हूँ, उसको अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद लाइव आकर के मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसको भी एप्लीकेशन लेना है, टाइम लिमिट बहुत कम है। फिर से मैं बोल दूं, दिवाली में 10,000 का सूट, 4,000 का सूट पहनेंगे, तो वो सूट सिर्फ दिवाली में पहनेंगे, सेल्फीज लेंगे, अपलोड करेंगे, सूट की वैल्यू खत्म, ठीक है? तो आपके एप्लीकेशन का रेट बहुत ज्यादा नहीं है, आपके एप्लीकेशन का रेट 3,000 और 4,000 है अगर, तो उसमें भी अगर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, मतलब 2100 में 30% का डिस्काउंट मिला, दैट इज 1200 का तो डिस्काउंट ही मिल गया 2800 में। तो क्या 2100 और 2800 जो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है आपका, वो नहीं हो सकता? तो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लीजिए। और ये मेरी मजबूरी है कि मैं एप्लीकेशन में ही क्लास ले पाऊंगी, तो हैव अ रिक्वेस्ट टू यू कि अगर लेनी है क्लास तो एज हरी एज पॉसिबल लीजिए। ये डिस्काउंट हमारा लास्ट डिस्काउंट है, जो कि 4 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद नहीं है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई डिस्काउंट लॉन्च नहीं होगा। दिस इज द लास्ट डिस्काउंट ऑफ द 30% रेट। और चीजें बता दूं कि एप्लीकेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी है, जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यूज अब कर रहे हैं। मैक्रो स्टार्ट हो चुकी है,
और अकाउंट्स की शायद अरुण सर की क्लासेस 19th लेक्चर हो चुके हैं, आज कंप्लीट हो गए हैं। और आपसे वापस रिक्वेस्ट, दिवाली में दिवाली ऑफर ले लीजिए और अपने जो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है उसको अडॉप्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सप्लाई की क्लास में, ठीक है। और एप्लीकेशन वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है जो 12:30 पे क्लास लगी हुई थी वो जाकर के 11 से 20 को देख लीजिए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।